तो दोस्तों आज जिस कहानी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है फोन भूत 2022। इस कहानी की शुरुआत होती है गुल्लू और मेजर के भूत प्रेम वाले फोटोज से। इसमें बताया जाता है कि मेजर और गुल्लू को इंसानों से ज्यादा खूंखार भूत पसंद होते हैं। शुरुआत में कुछ हकीकत फिल्म के पोस्टर के साथ एक फनी सीन भी दिखाया जाता है। अब फिल्म में कैमरा चंद भूतिया सिग्नल्स को दिखाते हुए गुल्लू के सपने में मेजर के खून से नहाने वाले सीन को दिखाता है। कमरे में इनका एक डाइटी राका रखा हुआ है जिसे वो किसी पहाड़ी से लेकर आए हैं। राका से दोनों अपने इवेंट्स की नाकामयाबी की शिकायत करते हैं और गुल्लू अमावस की रात होने वाले इवेंट के लिए ब्लेसिंग्स भी लेता है। अब इवेंट का सीन आता है जिसमें गुल्लू और मेजर के अलावा कोई नहीं है। दोनों दुखी हैं, लेकिन इसी बीच करंट के झटके से दोनों बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उठने के बाद देखते हैं कि वहां लोगों का एक हुजूम है। वहीं इनकी मुलाकात होती है कैटरीना कैफ उर्फ रागिनी से। रागिनी दोनों से लोगों को मोक्ष के नाम पर फ्रॉड कहती है और मेजर को मेजर डिसअपॉइंटमेंट कहकर मजाक उड़ाती है। वो दोनों रागिनी के साथ पिक्चर क्लिक करते हैं और रागिनी को फोटो दे देते हैं। रागिनी देखती है कि उसमें वो दोनों तो हैं लेकिन वो गायब है, यानी कि रागिनी एक भूत है। सीन शिफ्ट होता है और अब गुल्लू और मेजर इवेंट हॉल में अकेले हैं। पुलिस आती है और उनका 5000 का चालान काट देती है। गुल्लू और मेजर अब कार से वापस घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इसके बीच उनकी गाड़ी एक भूत जिसे ये दोनों विधवा समझते हैं को टक्कर मार देती है। दोनों ही बारी बारी से इस विधवा के पैरों को अपने हाथों से मरोड़ देते हैं। इससे डरकर विधवा भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सोते हुए गुल्लू और मेजर के ऊपर से अचानक चादर उड़ जाती है। दोनों इधर उधर देखते हैं और अगले कमरे में रागिनी बैठी हुई होती है। रागिनी उन्हें बताती है कि वो एक भटकती हुई आत्मा है, लेकिन दोनों उसका यकीन नहीं करते और उल्टा मजाक उड़ाते हैं। फिर रागिनी उन्हें लाइट्स को बंद चालू करने और मेजर के अंदर से आर पार हो जाने वाले करतब दिखाती है। रागिनी उन्हें कहती है कि उसके पास उनके लिए एक डील है। वो चूंकि एक आत्मा है तो लोगों के अंदर घुस जाएगी और उसे लोगों से बाहर निकालकर वो पैसा और शोहरत दोनों कमा सकते हैं, लेकिन मेजर इस प्लान के लिए मना कर देता है। अगले सीन में गुल्लू और मेजर अपने पापा को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो विच हंटर बनना चाहते हैं और बताते हैं कि वो भूतों को देख सकते हैं और इनकी बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का काम वो शुरू करना चाहते हैं और इस काम में बहुत स्कोप है। ऐसी वियर्ड बातें सुनकर मेजर को उसके पंजाबी पापा कई झापड़ रसीद देते हैं। गुल्लू के पिता इन दोनों के दिमाग फिर जाने की वजह राका को बताते हैं और इसी से गुस्सा होकर गुल्लू और मेजर उनसे पैसा लेने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन ये दाव उल्टा ही चल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता उन्हें 5 करोड़ का बिल जीएसटी के साथ थमा देते हैं जो उन्हें अब पे करना होगा। गुल्लू, जिसे उसके पापा गैलीलियो कहते हैं, एक फोन बूथ कॉलिंग सर्विस जनरेट करता है जिसमें कुछ इस तरह की आवाजें होती है। भूत पिशाच के लिए 1 दबाएं, चुड़ैल के लिए 2 दबाएं, डायन के लिए 3 दबाएं। नेक्स्ट सीन में फुकरे के चूचा और उसके दोस्तों का शॉट है जिसमें वो लाइव वीडियो बनाते हुए फोन भूत से भूत भगाने के लिए कॉल करते हैं। मजे लेते हुए वो वीडियो को लाइव चलाते हैं जिससे कि ये वीडियो वायरल हो जाता है। इससे गुल्लू और मेजर सिर्फ एक व्हाट्सएप जोक बनकर रह जाते हैं। लोग अलग अलग मीम्स जैसे बेटा पढ़ाई वढ़ाई करो, IAS वाइस बनो, देश का नाम रोशन करो जैसे मीम्स बनाते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इन जोक्स के बीच उन्हें एक जेन्युइन कॉल भी आता है फ्रॉम द कुलकर्णी हाउस। यहाँ उनकी छोटी बेटी यानी डॉली के अंदर लावण्य नाम की लड़की की आत्मा होती है जिसकी मौत डॉली के पापा की कार से हो जाती है। लावण्य बताती है कि उस दिन अगर उसे सही वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो वो बच जाती। यहाँ गुल्लू और मेजर की बहुत धुलाई भी होती है। इसी बीच यहाँ रागिनी आ जाती है जो लावण्य को समझाती है कि वो उसके घर वालों को पैसे पहुंचा देंगे जिससे वो एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और लावण्य को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। रागिनी बाद में गुल्लू और मेजर को बताती है कि कुलकर्णी हाउस से कॉल उसी ने किया था। फिर तीनों फोन भूत के इस बिजनेस में साथी हो जाते हैं, लेकिन गुल्लू और मेजर के मन में सवाल आता है कि इस बिजनेस से उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन रागिनी ये क्यों कर रही है? इस सवाल पर रागिनी कहती है कि वो इसका जवाब सही वक्त आने पर देगी। रागिनी के साथ आने से फोन भूत का काम तेजी से चलने लगता है। तीनों मिलकर भटकती आत्माओं को मोक्ष दिलाने का काम करने लगते हैं। लोगों के बीच फोन भूत की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है और इसी के साथ एंट्री होती है आत्माराम शास्त्र सती की, यानी कि जैकी श्रॉफ की, जो मोक्ष देने के लालच में भटकती आत्माओं से बुरे काम करवाता है।
मध्यांतर के बाद सीन्स वापस आत्माराम के अड्डे से शुरू होता है। यहाँ उसका पुराना क्लाइंट जिसने अपनी ही भाई को मरवा दिया था आता है। वो कहता है कि उसकी आत्मा अभी भी महल में है और इस पर आत्माराम उसे चंद्र ग्रहण तक रुकने के लिए कहता है। आगे रागिनी इमरजेंसी में गुल्लू और मेजर के पास जाती है और अपने फेवर की डिमांड करती है और इसी के साथ वो दोनों को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी जिसे दुष्यंत से प्यार हो गया था और एक रात दुष्यंत के साथ कार ट्रेवल करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई थी। रागिनी गुल्लू और मेजर को बताती है कि दुष्यंत उसकी मौत के बाद से डिप्रेस्ड है और सुसाइड करने वाला है और उसे बचाने के लिए उसे उन दोनों की मदद चाहिए। गुल्लू साथ देने के लिए राजी हो जाता है लेकिन मेजर मना कर देता है, लेकिन बाद में मेजर भी साथ आ जाता है। आत्माराम चिकनी चुड़ैल, दोस्तों ये चिकनी चुड़ैल वही है जिसके पैर को गुल्लू और मेजर ने मरोड़ दिया था और वो भाग गई थी। तो आत्माराम चिकनी चुड़ैल यानी विधवा जी को गुल्लू और मेजर को हैंडल करने के लिए भेजता है, लेकिन उन दोनों को देखकर चिकनी चुड़ैल भागने लगती है। उसे भागते हुए रागिनी पकड़ लेती है और रागिनी चिकनी चुड़ैल को आत्माराम को मारने में उसकी मदद करने को कहती है। आत्माराम भी अपना ऐप एस सोल, दोस्तों गलत मत समझिए, एस सोल ASSOUL एस सोल लॉन्च कर देता है, यानी लाइक फोन भूत आत्माराम गोस डिजिटल। अब आत्माराम एक पंजाबी डायन को गुल्लू और मेजर को मारने भेजता है लेकिन वो बच जाते हैं। रागिनी उन्हें बताती है कि उसने उन दोनों से झूठ बोला था और दुष्यंत उसी एक्सीडेंट में मर चुका था। ये एक साजिश थी और आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को कैद कर रखा है, वो भी एक बोतल में। दोस्तों आत्माराम एक बुरा तांत्रिक है जो मोक्ष की चाहत रखने वाली आत्माओं को मोक्ष के नाम पर बोतल में कैद करके अपने पास रख लेता है। इसीलिए आत्माराम के चंगुल में बहुत सी सैकड़ों और हजारों आत्माएं फंसी हुई है और रागिनी चाहती है कि दुष्यंत के साथ साथ वो मेजर और गुल्लू की मदद से उन हजारों आत्माओं को वहां से छुड़वा सके। आत्माराम रागिनी को अपने अड्डे पर अपनी स्पेशल पावर से खींचकर बुला लेता है। गुल्लू और मेजर भी अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब फिल्म क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। आत्माराम दोनों को परेशान कर रहा होता है और इसी बीच एंट्री होती है राका की। हाँ, ये वही राका है जो कि डाइटी है मेजर और गुल्लू के। राका के आने के बाद गुल्लू रागिनी को बोतल से आजाद कर देता है। आत्माराम अपने स्पेशल शस्त्र जिसकी वजह से उसके पास पावर होती है उससे राका को जख्मी कर देता है। फाइट के बीच दुष्यंत की बोतल को रागिनी अपने कब्जे में ले लेती है और अग्नि और शीतल के कॉम्बिनेशन के साथ गुल्लू और मेजर आत्माराम के शस्त्र को एक्टिव करके सब आत्माओं की मदद से आत्माराम को जहन्नुम भेज देते हैं और रागिनी और दुष्यंत के साथ साथ बोतल में कैद हजारों आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। रागिनी बॉयज अपना ख्याल रखना कहते हुए गायब हो जाती है। गुल्लू और मेजर को सिर्फ अपने पापा और अप्पा के 5 करोड़ ना लौटा पाने का दुख है, लेकिन पापा तो पापा होते हैं ये सोचते हुए राका को लेकर वो वहां से चले जाते हैं और इस तरह ये कहानी यानी फोन भूत 2022 यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। साइनिंग आउट, बाय बाय और अपना बहुत ख्याल रखिए।